हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी तक आपको 2 पार्ट मिल चुके हैं, ये आपका होगा पार्ट 3। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये सीरीज तभी कंप्लीट होगी जब आपका सपोर्ट बना रहेगा। आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखें और चैनल को सपोर्ट करें। कुछ अभी एक बार थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है कि आप जितने ज्यादा वीडियो देखेंगे उतना ही जल्दी अपना काम हो जाएगा। तो आपको सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख के, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, उसकी टेंशन आप नहीं लेंगे, वो मुझ पे छोड़ दो। ठीक है ना। सभी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, आप तो बस वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो करें आज का वीडियो अपना स्टार्ट। और आज का जो क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो से। इसके बाद मैं फिर से मिलूंगा और फिर 1-2 क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा। तो पहले इन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख लीजिए इस वाले वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बाइनरी ऑपरेशन यानी यूनिट आपकी जो है 1.4 उसके ऊपर है। ए स्टार बी इजिकल टू है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। इसमें आपको ये चेक करना है, ओनली बस इतना ही चेक करना है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही है। तो 2 ही चीजें चेक करनी है, एक तो कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय और एक एसोसिएटिव यानी साहचर्य। 2 ही प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। बस इसको चेक करना है, कम्यूटेटिव को चेक करना है। और कम्यूटेटिव कब कहलाती है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ये कब कम्यूटेटिव कहलाएगा, कब क्रम विनिमय कहलाएगा? तब कहलाएगा जब ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, बी स्टार ए हो। ए स्टार बी का मान किसके बराबर हो, बी स्टार ए के। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं अभी। तो ए स्टार बी तो आपको दिया ही, देखो पहले ए लिखा है, बीच में स्टार है और फिर बी है। तो ये जो स्टार है ना, इसी स्टार को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। और ये जब ए और बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जब आप इस स्टार को इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन क्या कर रहा है ए बी के साथ, वो इधर लिखा हुआ है। तो यहां जो भी फर्स्ट में वैल्यू है, यहां जो भी फर्स्ट में है ए, उसका क्यूब कर देता है, बीच में प्लस लगाता है, और यहां जो भी वैल्यू है बी, उसका क्यूब कर देता है। तो ए स्टार बी तो आपको गिवन है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। इसमें तो क्या सोचना आपको, आपने कर दिया। अब दूसरा क्या चेक करना है, बी स्टार ए भी देखना है, बी स्टार ए। तो पहले कौन हो गया, बी, तो बी का क्यूब, बीच में क्या लगेगा, प्लस, और फिर ए है तो ए का क्यूब। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या इक्वल है बी की क्यूब प्लस ए की क्यूब के? तो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि प्लस में लिखे, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब किसके इक्वल है, बी की क्यूब प्लस ए की क्यूब के। इसका मतलब कैसा है, ये कम्यूटेटिव है। भाई 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बराबर होते हैं, वैसे ही ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब या बी की क्यूब प्लस ए की क्यूब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव कहलाएगा। एक और हमें चेक करना बस, एसोसिएटिव यानी साहचर्य। साहचर्य देखना भी है या नहीं है। तो एसोसिएटिव यानी साहचर्य के लिए आपको बस क्या चेक करना होता है, ए, अभी एरो लग रहा है वेक्टर का, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी।
इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करना चाहिए। बस देखो ये भी ध्यान रखना है, जब भी आपको कम्यूटेटिव चेक करना हो तो दो एलिमेंट लिए जाते हैं, वो ए बी हो चाहे एक्स वाई हो चाहे कोई और नोटेशन हो। कहने का मतलब दो एलिमेंट की ही जरूरत पड़ती है। और जिस दिन एसोसिएटिव चेक करना हो उस दिन हमेशा तीन एलिमेंट का यूज किया जाता है। ए बी सी बोल रहे हैं चाहे एक्स वाई जेड बोल रहे हैं या कोई और नोटेशन ले आओ, यानी तीन का मोटा मोटा। तो आपको इसको चेक करना है। तो देखो एलएचएस साइड क्या है इसकी, एलएचएस साइड है ए स्टार बी स्टार सी। इसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करना है, ये आपका जो गिवन है स्टार बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है ए स्टार बी, और यहां ए स्टार बी क्या गिवन है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब स्टार सी। बाकी कोई चेंजिंग नहीं किया हमने, तो ए स्टार बी की वैल्यू रखी है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो इस पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अब ये जो आई आपकी वैल्यू, इस पूरे को है ना, इस पूरे को आप ए समझे, इस पूरे को क्या समझे ए, ये आपके लिए क्या है ए, और ये ऑपरेशन आ गया स्टार और ये क्या हो गया सी। तो एक तरीके से ये ए है और ये बी समझ लो, एक बार सी को क्या समझ लो बी, ए स्टार बी। तो स्टार क्या करता है, पहले का क्यूब कर देता है प्लस जो दूसरी वैल्यू है उसका क्यूब कर देता है। तो जब आप इस पे फिर से ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ये पूरा एक मान है, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू आपको दिख रही है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये पूरी एक वैल्यू है और सी एक वैल्यू है आपकी। तो ये स्टार अप्लाई होता है तो क्या करता है, दोनों का क्यूब करके ऐड करवा देता है। तो पहला मान क्या है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का होल क्यूब प्लस अगला कौन है सी, तो यहां कितना आ जाएगा सी की क्यूब। तो ये कौन सी वैल्यू आई आपकी एलएचएस साइड की। अब बात कर लेते हैं, यहां मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, आरएचएस साइड की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव तो आई गए हमें पता ही है। आरएचएस में क्या है आपके पास ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू होगी उस पे ऑपरेशन अप्लाई करें। तो बी स्टार सी का मतलब क्या है, यहां ए की जगह बी हो गया और बी की जगह क्या हो गया सी हो गया, बस इतना ही तो फर्क हुआ है। तो इसका काम क्या है, इस स्टार का काम क्या है, दोनों का क्यूब करके ऐड करवाना है। तो आज के दिन एक तो क्या है बी, तो बी का क्यूब प्लस सी है तो सी का क्यूब, तो आ गया बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। ये आपके लिए ए है और ये पूरा क्या समझे इसको बी। तो ए स्टार बी फिर क्या होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो यहां क्या है ए की क्यूब प्लस ये जो भी वैल्यू है बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का होल क्यूब। क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं, क्या दोनों वैल्यू इक्वल दिख रही हैं, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यहां ब्रैकेट में ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, यहां ब्रैकेट में बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब है, और यहां सी की क्यूब है तो इधर क्या है ए की क्यूब है। तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी एलएचएस इज इक्वल टू नॉट आरएचएस। इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। तो आपका बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। तो इसके हिसाब से स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कोशिश करेंगे, भी टाइम लगेगा समझने की, मल्टीपल चॉइस का है। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो अलग बात है, अगर चीजों को समझना है तो फिर ध्यान से देखें इसको। इसमें एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3। आपको ऐसे संबंध यानी ऐसे रिलेशन बताने हैं जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 आए और 1 3 भी आए, यानी कोई ऐसा एक रिलेशन आर लिखना है। आर ऐसे रिलेशन अलग अलग लिखने हैं, आप कितने लिख सकते हैं वो आपके ऊपर है। अलग अलग ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जिसके अंदर क्या कह रहा है 1 2 आना चाहिए और एक 1 3 भी आना चाहिए, और क्या होना चाहिए समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव तथा सममित यानी सिमेट्रिक होना चाहिए। बट
संक्रामक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। यानी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये हमें ऐसे बनाना है अपनी तरफ से। आप कितने ऐसे रिलेशन बना सकते हो उसके संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस आप कितने बना सकते हो। तो इसके हिसाब से हम केवल एक ही रिलेशन ऐसा बना सकते हैं। कितने रिलेशन बना सकते हैं? एक। अब या तो आंसर हट लो, कल को इसमें वैल्यू इधर उधर चेंज कर दी, मान लो 1 3 हटा दिया या 1 2 हटा दिया, तो फिर आपको ही याद रखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक ही डिफाइन होगा, दो क्यों नहीं हो सकते, या तीन क्यों नहीं हो सकते, या एक कैसे हो रहा है। तो अगर इन चीजों को समझना है तो आप आराम से इनको समझे डिटेल से। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई भी रिलेशन आपका होता है R, जो कि सेट A से सेट B में डिफाइन है। सेट A से किस में डिफाइन है? सेट B में। तो R को हम कब रिलेशन कहते हैं, या जो रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो रिलेशन होगा R वो सबसेट इक्वल होगा हमेशा A क्रॉस B का। जो भी रिलेशन आता है सेट A से सेट B के अंदर, जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है वो हमेशा सबसेट इक्वल यानी उप समुच्चय, सबसेट का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय। और किसका होगा? A क्रॉस B का होगा। किसका होगा? A क्रॉस B का। और A क्रॉस B क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। पर सर इसमें तो सेट A ही है, B तो है ही नहीं। इसका मतलब आप अपना जो क्वेश्चन है वो A से A में डिफाइन है, R जो है वो किस में डिफाइन है? A से A में। और A से A में है तो R सबसेट होगा किसका? A क्रॉस A का। R किसका सबसेट हो जाएगा? A क्रॉस A का हो जाएगा। A से A में डिफाइन है तो R सबसेट किसका होगा? A क्रॉस A का। तो पहले मुझे समझने के लिए, सभी चीजों को समझने के लिए पहले क्या निकाल लेना चाहिए? A क्रॉस A निकालना चाहिए। तो A क्रॉस A देखो कैसे निकालेंगे? A क्रॉस A, तो A क्या आपके पास? 1 2 3 क्रॉस, फिर A क्या है? 1 2 3। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 1 से, पहले 1 किससे होगा? 1 से, फिर 1 2 से, फिर 1 3 से। तो इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो किस में लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग्म में। तो 1 का 1 के साथ होगा तो क्या लिखेंगे? 1,1, है ना। वैसे गुणा नहीं कर रहे हैं कि एक को एक से गुणा करते हैं तो एक आता है, वो बात नहीं है। यहाँ पे आपको 1,1 लिखना है, यानी 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1,1 लिखना है। फिर यही 1 किससे होगा? 2 से, तो क्या लिखेंगे? 1,2। फिर यही 1 किससे होगा? 3 से, तो 1,3। फिर 2 की बारी 1 तीनों से हो गया ना, अब 2 की बारी 2 पहले होगा 1 से, तो 2,1। फिर 2 होगा 2 से, 2,2। फिर 2 होगा 3 से, तो 2,3। फिर किसकी बारी आएगी? 3 की, तो 3 होगा 1 से, फिर 3 होगा 2 से, और 3 होगा 3 से। तो ये आपका क्या आ गया? A क्रॉस A आ गया। अब जो भी रिलेशन आप डिफाइन करेंगे वो रिलेशन इनके बीच से ही डिफाइन होगा, यानी उस रिलेशन के अंदर जो जो एलिमेंट आएंगे, जो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो यहीं से आ सकते हैं, इनके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आप R लिखें उसमें 1,4 लिख दें, क्योंकि 1,4 कहीं भी नहीं है इसके अंदर। तो हमें क्या दिखाना है कि हम ऐसे कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप के रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं हो। यानी आपको समतुल्य रखना है, सममित भी रखना है, पर संक्रामक नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा इसने कंडीशन और लगा दी कि जो भी रिलेशन लेंगे ना उसके अंदर आपको 1 2 और 1 3 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये दो बंदे तो आने ही चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो हमने क्या किया? अपनी तरफ से एक रिलेशन सोचना शुरू किया, R1, है ना, नाम दे दिया इसे R1। अब हमारे पास सेट A क्या है? 1 2 3। और हमें पता है कि जो भी हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे या डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी समतुल्य होना चाहिए। अगर आपको समतुल्य रिफ्लेक्सिव चाहिए तो आपको पता है 1 का 1 से रिलेशन चाहिए, 2 का 2 से चाहिए और 3 का 3 से चाहिए।
तो हमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव तो रखना है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3। तो रिफ्लेक्सिव का काम तो खत्म, समतुल्य तो हो ही गया यहां तक, क्योंकि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, क्योंकि 3 ही तो एलिमेंट है सेट ए के अंदर। खुद का खुद के साथ अगर हो गया सबका, तो क्या बोल सकते हैं आप उसको, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो यहां तक रिफ्लेक्सिव आपने बना दिया। फिर उसने क्या कहा, सिमेट्रिक भी चाहिए और ये दोनों बंदे भी चाहिए। तो एक बंदा क्या था 1 2, क्या आया 1 और 2। अब 1 2 आपने इंक्लूड कर दिया और आपको पता है कि मुझे सिमेट्रिक भी रखना है, मेरी मजबूरी है उसको सिमेट्रिक बना के रखना। तो अगर आपको सिमेट्रिक रखना है तो 1 2 अगर आपने डाला है तो 2 1 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से होगा, तभी तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है, सममित है। तो 1 2 अगर आया तो 2 1 आएगा ही आएगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर कह रहा है कि 1 3 भी रखना है, तो 1 3 अगर आप रखते हैं तो वापस 3 1 भी आपको रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 3 1। तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव, यहां तक क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, और ये दोनों क्या कर देंगे, सिमेट्रिक भी कर देंगे। अब बचा क्या, ट्रांजिटिव। तो क्या हमें क्या चाहिए था, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। पहले मैं बता देता हूं कि ट्रांजिटिव तो नहीं है। अब कहां नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक कैसे करेंगे, किस वैल्यू के ऊपर ये नहीं है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जो एक लास्ट क्वेश्चन किया था कि आप ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे कि ए का बी से रिलेशन हो, फिर बी का सी से हो, फिर हम चेक करते हैं ए का सी से। तो ए का बी से होने का मतलब दोनों एलिमेंट अलग अलग होंगे, और बी का सी से, तो जो ए से बी में लास्ट एलिमेंट आता है वो अगले में आना चाहिए। तो उसको कैसे हम चेक करेंगे वो देखिए, उसको मैं यहां दिखाता हूं चेक करके। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए का बी से। ए का बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें अलग अलग हो, तो 1 2 ले सकते हैं। हमने ऐसे एलिमेंट क्या लिए 1 2, 2 1 भी ले सकते हैं भी, क्योंकि इसमें भी दोनों अलग है। 1 3 भी ले सकते हो आप, 1 3 और 3 1 भी आप ले सकते हो। ए का बी से, ये आपके लिए ए है और ये क्या है बी, सब के लिए ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए का बी से आपने लिया। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ए का बी से लेके चलते हैं और फिर बी का सी से लेके चलते हैं। तो देखो बी में यहां कौन है 2, तो आपको वो वैल्यू उठानी है जिनके फर्स्ट में, यहां से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 2 हो। तो ऐसे कौन कौन है, एक तो ये रहा 2 2 और कौन है 2 1। तो कितने मिले इसके अंदर हमें 2, 2 2 मिला और 2 1 मिला। इसी हिसाब से इसके लिए देखेंगे 2 1, तो यहां कितना लिखा हुआ है 1, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए 1। तो देखो एक तो 1 1 है, 1 1, इसके अलावा कौन है इसके अंदर 1 2 भी है और एक और भी है भाई 1 और 3 भी है, 1 और 3 3 मिल गए भाई, 3 मिल गए। तो 2 के लिए ना अपने जगह ही नहीं बची भाई इधर, है ना। तो इनको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। क्या क्या बच गया था 1 3 और 3 1। तो अब बारी किसकी करेंगे 1 3 की। तो दूसरे नंबर पे यहाँ कौन है 3, तो 3 वाले लाओ ढूंढ के, ये रहा 3 3 3 3, और क्या लाना पड़ेगा 3 1 3 1, 2 ही मिले भाई, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, ऐसे 2 ही है। अगला है 3 1, तो 1 चाहिए तो एक तो 1 1 मिल जाएगा, पहला एलिमेंट 1 चाहिए, 1 2 भी मिल जाएगा और एक मिल जाएगा 1 3, 3 एलिमेंट मिलेंगे, इसमें भी 3 है। तो ये हुआ ए का बी से और इसको बोलते हैं बी का सी से। तो चेक क्या करना होता है ए का सी से। तो ए कौन है यहाँ 1 1 और सी कौन है यहाँ, देखो सी की वैल्यू क्या है यहाँ 2, यानी पहला और लास्ट चेक करना है। तो 1 2 आएगा 1 2, क्या 1 2 इसके अंदर है कहीं भी, ये रहा 1 2, तो बिल्कुल सही है। फिर अगला इसका इसके देखेंगे तो यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 1 है, तो यहाँ कौन है 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1, तो बिल्कुल ये भी है 1 1 भी है इसके अंदर, ये रहा 1 1। फिर इसको इसकी बारी, ये क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं इसको कहीं भी। यहाँ देखो 2 1, पहला है 1 1, तो यहाँ पहला एलिमेंट है 2 और यहाँ है 1, तो आप क्या चेक करेंगे 2 1, तो ये रहा 2 1 आपका, तो ये भी है। फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो क्या निकलेगा 2 2, बिल्कुल ये भी है इसके अंदर 2 2। फिर यहाँ 2 और यहाँ 3, तो क्या आएगा 2 3 2 3, 2 का 1 से है, 1 का 3 से है, तो हमें क्या चेक करना है 2 का 3 से। तो क्या इसके अंदर कहीं है 2 3 से, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर।
2 का 1 से है, 1 का 3 से है, पर 2 का 3 से इसके अंदर देखो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और ऐसा हमें केवल एक ही पेयर मिल जाए बहुत है, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें यही मिल गया, हमें यही तो रखना था कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो एक मिल गया बहुत है। तो एक तो ये रिलेशन डिफाइन हो गया है ना, एक तो ये पैटर्न आप बना सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला जो रिलेशन है ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ये बात मैंने दिखा दी, ठीक है। अब देखो, अगर इसको इससे मैच करवाते हो तो यहां 1 1 आ चुका है, 2 2 भी आ चुका है, 3 3 भी आ चुका है, 1 2 भी आ चुका है, तो 2 1 भी आ चुका है, 1 3 भी आ चुका है, तो 3 1 भी आ चुका है, ठीक है। अब कोई और स्टूडेंट सोचे कि सर देखो ऐसा भी तो सोच सकते थे ना कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के, तो सर देखो रिफ्लेक्सिव भी है, समतुल्य भी है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे थे कि सर आपको ये, आप कह रहे थे कि 1 2 को लेना है, तो चलो हमने 1 2 लिया और 2 1 डाल दिया, तो ये क्या हो गया, यहां तक सिमेट्रिक भी है। 1 3 भी लेना हमारी मजबूरी है, तो हमने जानबूझ के 3 1 भी डाल दिया, क्योंकि हमें क्या रखना है इसको, सिमेट्रिक। इसके अलावा आपके पास बचा क्या, केवल 2 3 और 3 2, दो ही एलिमेंट बचते हैं, बस इनको ही आप अंदर रख सकते हैं। तो किसी ने क्या किया कि सर देखो 2 3 रख दूं, क्योंकि मुझे सर सिमेट्रिक भी तो रखना है ना, तो 2 3 अगर रखना हो तो मुझे 3 2 भी रखना पड़ेगा। तो सर देखो ये रहा, इसको हम रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे, सिमेट्रिक भी बोलेंगे, और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही ए का बी से, बी का सी से, और फिर ए का सी से देखेंगे। तो यहां पे हमें क्या रखना था, हमें ऐसे रिलेशन डिफाइन करने थे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो ये वाला केस ऐसा फिट था जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने दूसरे केस में बस क्या किया, 2 3 को इंक्लूड करवा दिया, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट बचा था 2 3, और 2 3 डाला तो 3 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक तो चाहिए ही चाहिए। और जब हमने ऐसा किया, इसको हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बनाया, तो ये ट्रांजिटिव अपने आप बन गया। क्या बन गया, ट्रांजिटिव अपने आप ही बन गया। तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो वही केस चाहिए जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव, और जिसके अंदर 1 2 और 1 3 भी आ जाए। तो हमने 2 3 को डालते ही ये पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सर ये कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव है, क्या पता ये ना हो, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक मैं आपको अलग करा देता हूं ऊपर, इसमें आप खुद देख लेना कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। चेक करने का तरीका, ये बेसिक रास्ता है भाई चेक करने का। अगर आपको कभी डिटेल में चीजें चेक करनी है तो कैसे करने हैं, तो सबसे पहले हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो अलग अलग हों, जैसे 1 2 1 2 2 1 2 1, एक क्या आ जाएगा 1 3 3 1, इधर से ले लेते हैं 3 1 2 3 और 3 2। ये तो क्या हुआ, ए का बी से। अब आपको क्या लाना है, बी का सी से। दो तो मान के चलते हैं ना कि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से, फिर चेक करेंगे ए का सी से। तो आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो कौन कौन है, देखो ये रहा 2 2, इसके अलावा 2 1, और एक और मिल जाएगा शायद 2 3, है ना, ये 2 3 है भैया, 2 3 यहां पे आ जाएगा 2 3। ऐसे इसको 2 1, तो 1 है ना यहाँ पे बी, तो आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, तो 1 1, इसके अलावा 1 2, इसके अलावा 1 3, 3 एलिमेंट इसमें मिल गए। ऐसे ही 3 इसमें मिलेंगे। सेकंड क्या है 3, तो 3 वाले लाओ 3 3, इसके अलावा 3 1 और 3 2, ये आ गया 3 2। ऐसे ही 3 1, तो आगे 1 है तो 1 1 वाले लाओ 1 1, फर्स्ट एलिमेंट जिसका 1 हो तो 1 1 1 2 और 1 3, 3 मिल जाएंगे ना। ऐसे ही इसके अंदर भी 3 ही मिलेंगे, 2 3, तो 3 वाले ढूंढ लो 3 3,
3 1 और 3 2, याद है। ऐसे इसमें भी 3 ही मिलने चाहिए, 3 2, तो 2 है तो ये रहा 2 2। इसके अलावा क्या मिलेगा 2 1 और क्या मिलेगा 2 3। तो हमने वो सारे रिलेशन दिखा दिए कि ए का बी से, फिर बी का सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का बी से, बी का सी से। अब क्या चेक करना है ए का सी से। तो देखो ये ए है आपके लिए और ये सी है, तो 1 का 2 से चेक करना है, 1 का 2 से। तो 1 का 2 से है, देखो इसके अंदर ये रहा। फिर यहाँ क्या देखेंगे 1 और यहाँ 1, तो 1 1 आया, तो 1 का 1 से भी है। फिर यहाँ 1 और यहाँ 3, तो क्या आया 1 3, तो 1 3 ये रहा आपके पास 1 3, सबका है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे ये क्लियर है। 2 1 और 1 1, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 1 आया, तो बिल्कुल इसके अंदर ये रहा 2 1। यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 2, ये भी इसके अंदर है। यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 2 3, ये भी बिल्कुल सही है। 1 3, तो 3 का 1 का किसे देखेंगे 3 से, तो क्या बना 1 3, तो इसके अंदर रहा 1 3। फिर 1 का 1 से, तो 1 1, ये भी है। फिर 1 का 2 से, तो 1 का 2 से भी है। ऐसे ही 3 का 1 से क्या लिखेंगे 3 1, ये भी है। 3 का 2 से, तो 3 2 भी है। 3 का 3 से 3 3 भी है इसके अंदर। 2 का 3 से, तो क्या लिखेंगे 2 का 3, ये भी है, ये रहा 2 का 3। 2 का 1 से, तो 2 का 1 से भी है, और 2 का 2 से भी है, तो 2 2। यहाँ पे 3 2, तो 3 2 भी है आपके पास। 3 1, तो 3 1 भी है आपके पास, और 3 3 भी है। यानी सभी ट्रांजिटिव हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं मिला कि जो ना हो। तो हमने क्या किया, हमने यही तो 2 नए इंक्लूड किए थे ना, हमने 2 3 को इंक्लूड किया, तो हमारी मजबूरी थी 3 2 को तो लाना, क्योंकि सिमेट्रिक तो रखना ही था ना, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आपको रखना ही पड़ेगा, बस ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आपने इसको इंक्लूड किया, तो ये ट्रांजिटिव अपने आप बन गया। क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। ये हम तो नहीं बना रहे थे, पर ये बन गया। तो आपको बस क्या पूछना चाह रहा था कि आप अलग अलग तरीके से कितने टाइप के रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, कितने टाइप्स के रिलेशन डिफाइन कर सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमने केवल एक ही लिखा था ऊपर R1, जो R1 लिखा था पहले वो क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव नहीं था। और R2 जब हमने बनाने की कोशिश की, इनको इंक्लूड किया, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ठीक था, पर ट्रांजिटिव अपने आप बन गया। तो हमें तो चाहिए था नॉट ट्रांजिटिव। तो इस टाइप से आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, केवल एक कर सकते हो। कितने कर सकते हो, एक। तो ये था बेसिक रास्ता। वैसे आप आंसर रट लोगे, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, अगर सब कुछ ठीक रहा, बोर्ड में इसी टाइप से बिल्कुल सेम पूछा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नहीं पूछा, कुछ नंबर कम ज्यादा करके पूछे, तो फिर आपको बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है कि मुझे रिफ्लेक्सिव रखना है तो क्या क्या डालना पड़ेगा अंदर, सिमेट्रिक है तो क्या क्या रखना है, और ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके हिसाब से आप वैल्यू कम ज्यादा करके चेक करते रहेंगे। तो वो चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आप पहले ए का बी से लेके चले और फिर बी का सी से। यानी यहां 2 आया है तो यहां भी 2 वाले आप सारे ऑर्डर्ड पेयर उठा लें और फिर देखें ए का सी से, यानी 1 का 2 से इसके अंदर है या नहीं है। तो जो नहीं मिले वहां मना कर दो, अगर मिलता है तब तक आपका ट्रांजिटिव होता रहेगा। तो ये सब तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है उसमें कह रहा है कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, क्या है 1 2 3 हो, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी, तुल्यता संबंधों की संख्या। क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। यानी आपको क्या बताना है कि आप कितने इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध बना सकते हो, उसमें क्या होना जरूरी है, 1 2 का होना जरूरी है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था 9 नंबर पे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप चेक करेंगे सारी चीजें। यहां हमसे क्या मांग लिया कि वो कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना जरूरी है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। और कौन से रिलेशन को हम तुल्यता यानी इक्विवेलेंस बोलते हैं, जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और जो ट्रांजिटिव हो, जो तीनों हो,
रिफ्लेक्सिव भी हो यानी समतुल्य भी हो, सिमेट्रिक यानी सममित भी हो, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक भी हो। जो तीनों हो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आप अलग अलग तरीके से कितने ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं, कितने रिलेशन अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से पहला रिलेशन बनाने की कोशिश की। हमें यह पता है कि जो भी हम रिलेशन बनाएंगे वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और क्या होगा उसके अंदर 1,2 का होना बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए, ये पक्का है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये इसकी कंडीशन है। तो हमें पता है कि कोई भी जो रिलेशन होता है आर, वो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हमने पहले ए क्रॉस ए निकाल लिया है ना, ये आर की बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए, इसको ए क्रॉस ए है ना, ए क्रॉस ए लिखेंगे इसको क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ए क्रॉस ए की। और इसी से आपके आर बनेंगे सारे, इसी से क्या बनेंगे, आर। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर इसको गलती से वहां आर लिख दिया हो तो आप उसको वहां क्या कर लेंगे, ए क्रॉस ए कर लेंगे, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि वहां क्या नोटेशन लिखा है। तो अगर ए क्रॉस ए लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, शायद ए क्रॉस ए लिखा है, जहां तक मुझे आइडिया है, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर बाई चांस है तो आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, बाकी ए क्रॉस ए है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए यानी सेट ए का सेट ए के साथ हमने क्या लिखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो भी रिलेशन आप बनाएंगे आर अलग अलग, वो सारे इन्हीं में से आएंगे, उसके एलिमेंट जो आएंगे ना वो यहां से आएंगे, इसके अलावा नहीं आ सकते, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, रिफ्लेक्सिव समतुल्य रखना है। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3। अगर रिफ्लेक्सिव रखना है मुझे तो पता है 1 का 1 के साथ रिलेशन होना जरूरी है, 2 का 2 के साथ होना जरूरी है, और 3 का 3 के साथ होना जरूरी है, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये इतना हमने रखते क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। अब उसने क्या कहा कि 1 2 तो भैया आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 1 2 तो आपको रखना ही रखना है। तो लो जी, हमने मिला दिया 1 2 को भी। अब मुझे पता है कि सिमेट्रिक बनाना भी मेरी मजबूरी है, तो अगर 1 2 आया है तो साथ में क्या लेके आएगा, 2 1 भी लाएगा। इसको मैं ना यही क्लोज कर देता हूं, इतना ही रोक लेता हूं एक बार इसको। तो ये क्या हो गया, इतने से तो आपको आइडिया हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, और इससे आपको आइडिया हो गया ये सिमेट्रिक है। अब आपको बस क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। अब कई सोचते हैं सर सिमेट्रिक कैसे हुआ, तो देखो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ दिया हुआ इसके अंदर, ए का बी से है तो हम क्या देखते हैं, बी का ए से। ठीक है, कई सोच रहे हैं सर इसमें कोई और एलिमेंट डाल देते 3 1, तो वो हम आगे करके देखेंगे। अभी हमने इसको एक बार यहीं क्लोज किया है। हम अलग अलग तरीके से कितने ऐसे रिलेशन बना सकते हैं जिनको हम तुल्यता बोल सकें, इक्विवेलेंस बोल सकें, वो आपको बनाने हैं अपनी तरफ से। तो हमने उसको ना एक बार सीमित कर रखा है, क्योंकि ये 3 तो लेने मजबूरी थे रिफ्लेक्सिव के लिए, और 1 2 रखना हमारी मजबूरी थी, और इसको सिमेट्रिक बनाना है तो 2 1 डालना हमारी मजबूरी है। यानी कम से कम इतने तो आपको एक बार लेने ही पड़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और क्या चेक करना है, बस ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करना लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लेना है, पहले ए का बी से, तो कौन है यहाँ 1 2, और एक है 2 1। ए का बी से हम लेके चलेंगे, फिर क्या देखेंगे, बी का सी से। तो यहाँ ए 1 है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो बी का मान यहाँ कितना है 2। तो इसमें वो वैल्यू उठाओ जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। तो ये रहा 2 2 और एक ये रहा 2 1। अब यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 है, तो इसमें वो उठाओ जिसके फर्स्ट एलिमेंट 1 1 हो, तो 1 1, और यहाँ कितना है ये 1 2 1 2, ए का बी से और ये बी का सी से। तो अब आप इसको चेक कर लो, क्या चेक करना होता है, ए का सी के साथ। तो ए 1 का किसके साथ देखेंगे, 2 का, तो 1 2 देखो ये रहा इसके अंदर 1 2 ये रहा। फिर 1 का किसके साथ देखेंगे, 1 से, तो 1 का 1 के साथ ये रहा 1 1। 2 का 1 के साथ, तो ये रहा 2 का 1 के साथ, और फिर यहाँ देखेंगे 2 का 2 के साथ, तो 2 का 2 के साथ सारे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव। और हमें रखना ही था भी ट्रांजिटिव, हमें तो चाहिए। तो इसका मतलब एक तो आपका सेट बैठ गया रिलेशन, है ना, ये बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब दोबारा रिलेशन डिफाइन करने की, अदर एक नया रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश की। सर देखो इतना तो है ना रख ही लेते हैं, क्योंकि इतना तो मुझे कंफर्म है कि ये ट्रांजिटिव है, यहां तक क्या है,
ट्रांजिटिव। तो क्या क्या आ गया मेरे पास, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 2 2 आ गया और 3 3, ये तो आएंगे। अब कई कह रहे हैं सर देखो 1 3 रख लेते हैं इसके अंदर, है ना, एक नया एलिमेंट डाल देते हैं 1 3। अब 1 3 मैं लाया हूं और मुझे पता है सिमेट्रिक तो रखना ही है, तो मेरी मजबूरी है 3 1 को मिलाना, और है ना 3 1 को तो मजबूरी होगी, 3 1 को रखना मेरी मजबूरी। केवल एक ही लाया मैं, 1 3 ले आया, और तो साथ में कौन आ गया 3 1, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव भी रखना है। अब बचा क्या, केवल एक तो 2 3 बचा और एक 3 2, इसको बाद में देख लेंगे। इतना ही बनाने की कोशिश की। तो सर क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो ये तो पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, यहां तक क्या है रिफ्लेक्सिव है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो सिमेट्रिक भी है 1 का 3 और 3 का 1 के। बस आपको क्या चेक करना है, इसको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो अगर ट्रांजिटिव चेक करना है तो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर अब सारे मैं चेक नहीं करवाऊंगा, चेक करने के रास्ते मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो 2 का 1 के साथ इसमें है और 1 का 3 के साथ इसमें है, तो किसका देखना है, देखो 2 का 1 ये रहा, 2 1 ये रहा, 2 का 1 के साथ यानी ए का बी के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, तो ये रहा 1 का 3 के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। तो किसका चेक करना है, ए का सी के साथ। तो ए कौन है यहाँ 2 और सी कौन है 3, तो 2 का 3 के। तो क्या इस पूरे रिलेशन में कहीं भी 2 3 आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो मुझे पता है ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं बनेगा। किसी भी रिलेशन को तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, जब वो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते अभी, क्योंकि ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव नहीं है इसलिए क्या नहीं होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते, इसको तुल्यता संबंध नहीं बोल सकते। तो ये डिफाइन नहीं कर सकते अभी, ये गलत हो गया अपना। फिर हमने एक नया ट्राई करने की कोशिश की है ना, जिसमें हमने 1 1 डाला, 2 2 रखा और 3 3, क्योंकि ये तो हमारी मजबूरी थी रिफ्लेक्सिव। 1 2 अगले ने कह दिया था तो 2 1 रखना जरूरी था। अब मैंने 1 3 की बजाय है ना इस 2 3 को बुला लिया इधर, 2 3, तो साथ में मुझे क्या लाना पड़ेगा 3 2। अब इस बार क्या छोड़ दिया, 1 3 को छोड़ दिया। भाई इसको डाल के देखते हैं अंदर क्या फर्क आता है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बस क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो कहां नहीं है वो मैं पहले बता देता हूं। 1 का 3 के साथ यहां है और 2 का 3 के साथ भी है। भाई ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ए का बी के साथ और बी का, अच्छा 1 3 है तो भाई 2 3 थोड़ी ना लेंगे, फिर तो 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ नहीं, 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ, क्योंकि 1 का 3 तो इसमें कहीं है ही नहीं। 1 का 2 के साथ तो ए का बी से हो गया, 2 का 3 का यानी बी का सी के साथ। तो हमें किसको चेक करना होता है, ए का सी के साथ। तो ए कौन है 1 और सी कौन है 3, तो क्या है 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो इसमें 1 3 कहीं नहीं, तो ये फिर से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो रहा है पर ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। भाई हम तो यही करेंगे ना, एलिमेंट कम ज्यादा करके देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो हमने पहले 1 3 और 3 1 को डाला, फिर 2 3 और 3 2 को डाला। दोनों ही केसेस में क्या नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये भी नहीं ले सकते भी, ये भी सारी कंडीशन फॉलो नहीं कर था। फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा, एक नया रिलेशन चेक करने की कोशिश की आपको, जिसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये तो रखना ही है, और 1 2 रखना हमारी मजबूरी है, तो 2 1 हम मिलाना है क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। फिर हमने क्या किया, 1 3 को इंक्लूड कर दिया, तो 3 1 भी रखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। फिर 2 3 मिलाया तो 3 2 भी रखना पड़ेगा। अब ये जो रिलेशन बना, इसके अंदर देखो ये सारे एलिमेंट आ गए, सारे के सारे आ गए इसके अंदर, 1 3 3 1 2 3 और 3 2 सबको रख दिया। तो ये वाला रिलेशन कैसा बनेगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में अभी लास्ट जो अपना वीडियो था लास्ट जो आपको मिल चुका है, उसके अंदर ये पूरा डिस्कशन किया था। इसके हर एलिमेंट को अच्छे से चेक करके दिखाया था लास्ट में कि ये इक्विवेलेंस यानी ट्रांजिटिव है। यहां तक तो दिख ही रहा है रिफ्लेक्सिव, और 1 का 2 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो सिमेट्रिक भी दिख रहा है। बस क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी है।
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आप दिखा पाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सब पे है, हर जगह। वो चेक मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट वीडियो के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं अगर वापिस जाना चाहें तो डिटेल में। तो कितने रिलेशन बना सकते हैं ऐसे आप? दो ही डिफाइन कर सकते हैं, एक R1 आया और एक R4, यानी 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर अपना है 10 के हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आंसर रट्टा मारना अलग चीज है और चीजों को समझ के करना अलग बात है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं, ऐसे करेंगे धीरे धीरे कि मैंने इतना रखा, फिर मैंने 1 3 डाल के चेक किया, फिर 2 3 डाल के चेक किया, तो आप पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव नहीं है, और फिर इन सबको डाल दिया तो ट्रांजिटिव बन गया। तो मैं 2 ही तरीके से, क्योंकि इतना, ये जो हमने R1 लिखा ना यहाँ, इतना रखना तो मेरी मजबूरी है, इससे कम तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रखना है तो ये तीनों आएंगे, 1 1 2 2 3 3, और 1 2 अगले ने मजबूरी से डलवा दिया कि 1 2 तो आपको रखना ही है, तो 2 1 भी रखना पड़ेगा। तो यहां तक रखना हमारी मजबूरी है। और इतना ये क्या बन गया था? इक्विवेलेंस। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों था। फिर हमने इसमें 1 3 और 3 1 रखा तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। फिर 2 3 3 2 रखा तब नहीं हुआ। फिर हमने सबको रखा तो ये ट्रांजिटिव बन गया, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो ऐसे कितने डिफाइन होंगे? केवल 2 ही आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप खुद से देख सकते हैं कि क्लास के अंदर आपने इतना डिटेल में इन क्वेश्चंस को पढ़ा या नहीं पढ़ा। वो खुद से आप क्वेश्चन करें और खुद से देखें कि इतना डिटेल में आपने चीजों को समझा है, तो फिर आपको पहले से ही चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और अगर इतना डिटेल में नहीं गए तो फिर आपके कंफ्यूजन जरूर होगी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 11, 12 एंड 13। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। इस पे आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें क्या नहीं दिख रहे हैं आपको? ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस लगा देता हूं। ऑप्शन जो ए आपका है उसमें वैल्यू है 2 3। ऑप्शन बी है उसमें है -2 और -3। ऑप्शन जो सी है वो -2 और 3 है। और ऑप्शन जो डी है वो 3 और -2 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके हैं। इन चारों में से कोई एक सही होगा, तो ऑप्शन आपका 2 और 3 सही होगा। अब ये क्यों सही होगा, कैसे होगा, इसको पूरी डिटेल आप देखेंगे इस वाले वीडियो से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। फिर मिलूंगा आपको मैं लास्ट में इस वीडियो के। तो पहले आप देख लीजिए ये वाला वीडियो। 2018 में आया हुआ। अभी थोड़ा बहुत अगर कोई दाएं बाएं छोटी मोटी कोई चीज आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अपने बुक में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा ऐसी बात नहीं कि टॉपिक नहीं है ना, टॉपिक है पर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो बाई चांस अगर थोड़ा बहुत कोई बोर्ड कभी कभार पूछ ले और इसमें आप ऐसी छोटी मोटी बात पूछ ले, तो हमें कैसे डील करना है बस ये समझना है। तो x स्क्वायर माइनस के 5x + 7 ये आपके पास एक फंक्शन है fx इजिकल टू, और हमसे मांगा क्या है? हमसे मांग रहा है कि f इनवर्स 1 की वैल्यू बता दो। किसकी बता दो? f इनवर्स 1 की, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इनवर्स का टॉपिक तो अपने है ही, इनवर्स फंक्शन हम निकालते हैं यूनिट 1.3 के अंदर। उस टाइप के क्वेश्चन हम सेक्शन बी में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या मांगा? f इनवर्स 1 मांगा। तो छोटा मोटा क्वेश्चन है ये, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। पर अगर आपने नहीं किया और बाई चांस पूछ लिया तो फिर कईयों को दिक्कत हो सकती है उसके अंदर। तो अगर इतना कोई छोटी मोटी बात आपसे पूछता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आसान सा क्वेश्चन है। हमसे उसने मांगा क्या? वो क्या कहना चाह रहा है कि f इनवर्स 1 की वैल्यू बता दो। तो हम मान लें भाई f इनवर्स 1 तो क्या है आपका, इसके बराबर क्या मान लें? x। f इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? x है, हमने मान लिया अब इसकी वैल्यू x है। ये जो f इनवर्स है उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? fx जैसा। देखो जिस दिन हम y बराबर fx लिखते हैं, y बराबर क्या लिखते हैं? fx, तो x बराबर क्या लिखते हैं? f इनवर्स y। ये f इधर लाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? f इनवर्स, बाय डेफिनेशन इनवर्स की से। ठीक है, तो यहां से f इनवर्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा? f, और उल्टा f इधर आएगा तो f इनवर्स। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? fx, और fx तो आपको गिवन ही है ना, कितना दिया था? x स्क्वायर माइनस के 5x + 7। ये 1 उधर जाएगा तो 7 में से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस के 5x +
6 इजिकल टू 0। कैसी इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो फैक्टर कर दो, फैक्टर करें तो मल्टीप्लाई पे +6 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -5x चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2x प्लस 6 इजिकल टू 0। x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3, -2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 3, तो कितना बचेगा? x माइनस 2। फैक्टर सबको आते हैं करने। यहां से x की दो वैल्यू आ गई, x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 3। तो f इनवर्स 1 को क्या माना था? x। तो x की वैल्यू कितनी आई? 2 और 3। तो यानी f इनवर्स 1 की क्या क्या वैल्यू आ गई? f इनवर्स 1 की क्या क्या वैल्यू आ गई आपके पास? एक 2 आ गई और एक 3। बस यही आपसे पूछा था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप उस इनवर्स के बराबर क्या मान लें? x, और f इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? fx, और fx की वैल्यू रखें और इक्वेशन को कर दें सोल्व। बस इतना ही करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, और ऑप्शन ए क्यों सही होगा ये आपको आंसर मिल गया होगा इस बात का कि जो आपसे पूछा था f इनवर्स 1 की जो वैल्यू पूछी थी उसकी क्या आएगी, वो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके स्क्रीन पे आपको मिल चुका है, और इसमें एक फंक्शन f है जो r से r में डिफाइन है, और एक फंक्शन g है वो भी किस में डिफाइन है? r से r में डिफाइन है। और fx कितना दिया हुआ आपको? fx दिया हुआ है 2x प्लस 3, और gx कितना दिया हुआ है यहाँ पे? gx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, और आपसे पूछ क्या लिया? GOF2 क्या मांग रहे हैं आपसे? GOF2 का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, हमें बताना है GOF2 की वैल्यू क्या आने वाली है। अब देखिए यहां से है 2 रास्ते आपके पास। ठीक है, एक तो पहला रास्ता, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि आप GOFX निकाल लें ना। क्या निकाल लें? GOFX, GOFX निकाल लें, यानी GOFX निकाल लें, और लास्ट में जब आपका GOFX आ जाए तो उसमें x की जगह कितना रख दें? आप 2 रख दें। कितना रख दें? 2 आप रख दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? GOF2 की। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा मेथड मैं आपको करवा रहा हूं जो और भी आसान है, क्योंकि अपना मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, अगर वहां पूछता है तो ज्यादा डिटेल में लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो GOF फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? GOF2 है तो इसको पहले लिखेंगे कैसे? पहले आप लिखेंगे G, और जहां ये आपको O दिखता है ना, छोटा सा O, उसकी जगह आप हमेशा ब्रैकेट डाल लिया करो। क्या डाल लिया करो? ब्रैकेट। और आगे फंक्शन क्या है? F2, तो यहां लिख देंगे F2। क्या लिख दिया आपने? F2। अब आपको F2 चाहिए, यहां पे क्या चाहिए? F2, है ना। सीधा मैं वैल्यू पे जा रहा हूं, F2। तो देखो fx क्या दिया हुआ ऊपर? fx को हम पढ़ते हैं 2x प्लस 3, ये आपका fx है। हमें यहाँ पे F2 चाहिए, तो यहाँ पे x की जगह कितना रखा होगा? उसने 2 रखा होगा, तभी तो मिला होगा ना F2। तो 2 आप यहाँ रख देंगे x की जगह, तो इधर भी रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 और 3 कितना आ गया? 7। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यानी F2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। अब ये क्या बन गया? G7। अब देखो gx का मान कितना है यहाँ पे? gx कितना आपके पास यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 1, और हमें कितना चाहिए? G7। तो हम क्या करेंगे? इस x की जगह क्या रखेंगे? 7। तो यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 1 यानी 50। तो G7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 50 आ जाएगी। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा? डी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न, बिल्कुल आप जल्दी जल्दी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं ऑप्शन। नहीं आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो पहले GOFX निकाल दें और फिर x की जगह 2 पुट करवा दें, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। इसमें भी कोई टाइम नहीं लगना GOFX में, इसमें कैलकुलेशन और भी इजी है। ये मैंने सोल्व करके दिखाए आप इनको, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो में करने थे क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर, वो मैंने करवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।